नमस्ते कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक लव प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए ही रहेगी रीडिंग। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, खुद को रिलेट करते हो कि भाई ये साइन में से ज़्यादा रिलेट होती है, तो उस साइन से देखें। सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग साइन से आप इसे देख सकते हैं। बट खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। एंड जिस हद तक एनर्जीज रिलेट हो उस हद तक रखें। पॉजिटिव सोच रखिए। 6 से 12 के बीच में देखती हूँ। एक गॉड के ब्लेसिंग से हर बार रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, तो इस बार गणपति जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। एंड इनकी अगर कृपा है तो जो भी विपत्ति आने वाली है ना जीवन में, उनका भी आपको निवारण मिल जाए, है ना। कि जो चीज़ें अभी इतना खराब हुआ नहीं है या आने वाला है, उससे निजात पा जाओ, तो वो वाली है। तो इनकी पूजा जरूर करें, इनकी आराधना जरूर करें, ताकि इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। सॉरी, आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ। आपकी यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं इस वीक में। कपल्स के लिए पहले देखते हैं। तो कपल्स के लिए आपकी एज अ कपल ये कैसे रहेंगे, इनकी एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स। देखो, इस वीक में आप टू मच पैशनेट दिख रहे हो लव के रिगार्डिंग, टू मच वर्क के रिगार्डिंग, टू मच दिख रहा है आपका कि आप कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो आप किसी तरह से किसी तीसरे की भी तरफ में अट्रैक्टेड हो दिख रहे हो। प्रेजेंट पर्सन की तरफ में फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो टू मच आपका दिख रहा है कि बदलाव खुद में बहुत ज़्यादा, या कहूँगी कई चीज़ों को क्लोजर्स, काफ़ी पास्ट में कुछ चीज़ें अगर थी तो कहूँगी उसमें बदल रहे हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। एंड एक डिसीजन की भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये फेजेस हो कि आकर अपियर, अगर डिस्टेंस लव है तो सामने अपियर होकर बात कर लूँ, तो वो फेजेस। तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा हाई या लॉजिकल या प्रैक्टिकल रहोगे। कुछ लोगों के लिए कहूँगी डिज़ायर्स फिजिकल होने की भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो वो भी फीलिंग्स दिखती है। इस वीक के एंड में कहूँगी एक हाई डिज़ायर्स में रहोगे कि ऐसा हो, ये चीज़ें हों, चाहत दिखता है। एक क्रेविंग कहते हैं ना, किसी चीज़ों को खाने की लोगों को क्रेविंग हो जाती है, भाई ये मीठा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चीज़ें। रिलेशनशिप में भी वैसे एक क्रेविंग आपके दिख रही है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो इस वीक में हो सकता है आपका रहे। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, उनकी देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस, उनकी फीलिंग्स। ये वीक में कहूँ तो एक बदलाव का वीक है भाई। भारी खुशियाँ, या कहूँगी बदलाव, या कुछ लोगों के लिए बच्चों वाली, कुछ लोगों के लिए अगर डेटिंग करते हो तो मैरिज वाली फेजेस हो सकती हैं। लिविंग रिलेशनशिप हो तो उससे कहूँगी एक बहुत गहरा बॉन्ड कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो टू मच कहूँगी कमिटेड या अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। बट उनकी सिचुएशंस में कहूँ तो इनकी लाइफ में अगर कहूँ तो शायद आपको पता हो या ना हो, ये थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं या थोड़ा सा कन्फ्यूज, बट आपको कहीं ना कहीं से कमिट करते हुए दिख रहे हैं या आपके लिए कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये जो भी झेल रहे हैं वो अपने तक रखेंगे, आपकी तरफ में शेयर नहीं करेंगे वैसी फीलिंग्स। खुद को भी स्ट्रॉन्ग करके दिखाएंगे, बिकॉज आपकी काफ़ी दिख रही है ना लॉजिकल, या काफ़ी माइंड दिख रहा है आपका, तो उस वे में ये भी रखेंगे कि भाई मैं भी कहीं से भी कम नहीं हूँ। तो काफ़ी तक अगर कहूँ तो कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला वीक रहेगा, कि मिला जुला अंडरस्टैंडिंग वो भी हो सकता है। सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज के अगर पर्सन होंगे तो ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी, बट 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है इनका, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस, क्या पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे। ये भारी रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये पर्सन किसी तीसरे की तरफ में ध्यान दे देंगे तो कहूँगी ये मैनिपुलेट भी हो सकते हैं या किसी से मिसगाइड भी हो सकते हैं, उस वे में एक्शंस ले सकते हैं ना। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए कहूँगी अवेलेबल तो होते हुए भी दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, बट किसी तीसरे की बुरी नज़र भी दिख रही है इस वीक में। आपके रिलेशनशिप पे पड़ सकती है, चाहो ना चाहो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं से कुछ क्योस या कुछ चीज़ें करना चाहेगा, तो वो उसका प्रभाव हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे पड़े। बट अच्छा है, ऐसा नहीं कहूँगी बहुत बुरा है, सिचुएशन से शायद निकल भी जाओ। बस यहाँ पे राशि की अगर मैं बात करूँ तो एक्शंस एरिस, लियो, एस्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न होंगे तो कहूँगी बहुत जल्दी मिसगाइड या किसी की बातों में आ सकते हैं।
चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में एनर्जीज देखते हैं क्या है। एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए ओवरऑल में। सॉरी, यूनिवर्स ओवरऑल की एनर्जीज बताएं। जो भी एक्शंस या जो भी चीज़ें हैं, भले आप काफ़ी लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हो इस वीक में, बट कहूँगी ओवरऑल में थोड़ा ठहराव भी होना चाहिए एंड थोड़ा सोच समझ के तब कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करें या कहूँगी कुछ प्लान करो, है ना, रिलेशनशिप में और बेटर करने के लिए। या कोई अगर मिसगाइड करता है या आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करता है आपसे दूरी बनाने के लिए, तो कहूँगी वहाँ पे आप भी अपनी थिंकिंग रखो, अपनी बातें रखो, या कहूँगी थोड़े से साइलेंट होकर सोचिए कि क्या करना है। एज अ गाइडेंस कहूँगी सोच समझ के तब कुछ करें आप, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो मुझे इमोशन से ज़्यादा कहूँगी लॉजिकल होते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तभी कहूँगी कहीं अगर इमोशन कम होता है ना तो तीसरा कोई फ़ायदा उठा ले जाता है रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सॉरी, चलो 3 कार्ड अगर मैंने निकाल ही दिया तो कर ही देती हूँ। टॉरस, कैंसर एंड अगेन कहूँगी टॉरस, तो कहूँगी टॉरस से लोग आ रहे हैं एंड कैंसर से, बिकॉज ये कार्ड में भी टॉरस की ही एनर्जी से तो ही रखती हूँ एज यूजुअल। यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर बैलेंस करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। फर्स्ट की दूसरी कार्ड की अगर मैं कहूँ कैंसर वाले, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके एक पोजीशन अप किया है, अपना जीवन में कुछ प्राप्त किया है, तो कहूँगी थोड़े से एरोगेंट दिखते हैं, एटीट्यूड वाले पर्सन दिखते हैं। तो उस वे में घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है कि ऐसे पर्सन से आप डील करो, या कहूँगी सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं किसी ऐप के थ्रू से। चलिए देखती हूँ अब क्या है एक्शंस वाइज क्या है। अब यहाँ पे अगर कहूँ एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट लवर किसी ना किसी तरह से ट्रिक्स आजमा के अगर कोई टॉरस के थे तो यहाँ पे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं एंड रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, चलेगा फिर से कम बैक। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन चूंकि अगर सोशल मीडिया से अपने आप को अगर कहीं प्रोफाइल रखा है, ऐसा रिश्ता अगर कैंसर से आता है तो कहूँगी ये किसी के साथ में हो सकता है कि डेट कर रहे हो, या वैसी वाली फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, या सर्चिंग ऑप्शन है तो कहूँगी सर्च करेंगे। एंड बिकॉज ये कहूँगी सिर्फ आपके लिए ही रिश्ता आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, या तो ये कम मल्टीपल लोगों की तरफ में प्रोफाइल्स अपनी रखी हैं, सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी तरफ में भी आएगा। एक दूसरे को अगर समझोगे तब कहूँगी लॉन्ग टर्म, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म में भी चीज़ें कट हो सकती हैं। अगर माइंडसेट नहीं मिला तो कट ऑफ हो जाएगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है सिंगल। देखो आपकी अगर सिचुएशंस या कहूँगी ऐसी एनर्जीज दिख रही कि बुझी हुई, सब चीज़ें जानते हो लेकिन कैसे करूँ क्या होगा कब, काफ़ी ज़्यादा असमंजस दिखता है, थोड़ा सा कहूँगी आप दुखी हो, परेशान हो जीवन में, या कहूँगी रिश्ते काफ़ी टाइम आते हैं जाते हैं नहीं बन रहा है, या कहूँगी जिसे पसंद करते हो उसकी तरफ में भी बढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। कहते हैं ना कि स्टेगनेंट वाला फेज चल रहा है कि भाई अस्थिर है, कुछ भी बदल नहीं रहा है, कैसे बदलेगा, कब होगा, तो इन सब चीज़ों की आपकी क्यूरियोसिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। यस, वो फेजेस कह सकते हो मैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर्स, डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो। एंड मेरे सेकंड कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।